बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर 7 पढ़ेंगे। 6 हमने पढ़ लिया, अब लेक्चर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दो किस्म के प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही नाम है, डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट। और इसके बाद इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दोनों सेम नाम है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दोनों हम इसको कहते हैं। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये दोनों एक ही नाम है। हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और साथ में इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखा जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हो, जब भी आप दो वेक्टर को क्या करते हो, आपस में मल्टीप्लाई करते हो, अगर उसका आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए। जब भी आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों देते हैं हम, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो वेक्टर के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कि डॉट क्यों यूज करते हैं। जब भी आप दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप दो, ये भी वेक्टर, लेट्स सपोज ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों वेक्टर का आपने डॉट ले लिया, तो आंसर आपके साथ क्या आ गया, स्केलर। तो इस तरह प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब किस तरह, या फिर मैं लिखा भी, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब भी आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, उसका प्रोडक्ट लेते हो, उसका आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए। दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, अगर उसका आंसर क्या आ जाए, स्केलर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो वेक्टर के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन से बताऊंगा, बहुत हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ये पॉइंट अभी मैंने मजीद भी डिस्कस करना है। ये सिंपल क्या था कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम है, जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट क्यों, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर के दरमियान जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम डॉट यूज करते हैं, और ये डॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये अभी मैं बताऊंगा। या फिर मैं अभी इसका एग्जांपल बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह, जब आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो उसके वेक्टर क्वांटिटी को, और आंसर क्या जाता है, स्केलर। या फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि लेट्स सपोज वर्क आने इसके बाद हम वर्क का चैप्टर को भी हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ पर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसी तरह बाय वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशनल वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब वर्क डन का चैप्टर हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। या फिर हम सिर्फ वर्क की फार्मूला को पढ़ेंगे कि ये वर्क का जो फार्मूला है ये हमारे साथ क्या, एक स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा है कि इसी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मैंने आज से पहले आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी लाजमी देख ले। तो वहाँ पर मैंने बताया कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का क्या लिया, प्रोडक्ट लिया, दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब भी मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये किसका फार्मूला है, जब आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क का फार्मूला भी क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी या सिंपल एफ डी कोस थीटा। तो यहाँ पर मैंने फोर्स भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डी है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डॉट डी, दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और आंसर हमारे साथ क्या आ रहा है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, इस तरह प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट।
अब यहाँ पर इस डॉट एफ डॉट टी मतलब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों को जब आप आपस में इसका डॉट लेते हो मतलब आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन। वर्क का फार्मूला भी क्या है, एफ डॉट टी। तो दोनों फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और किसके इक्वल है, वर्क। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या जाए, स्केलर, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट। तो अब आपने अगर डॉट को खत्म कर देना है, ये डॉट नहीं है जिन दोनों के दरमियान, अगर आपने इसको खत्म कर देना है तो डॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। याद रखना यहाँ पर क्रॉस नहीं आएगा, डॉट की जगह क्या क्रॉस नहीं आएगा, ये आगे हम इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये डॉट, ये डॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। याद रखना डॉट प्रोडक्ट जब हम पढ़ते हैं ना या स्केलर प्रोडक्ट, तो इन दोनों के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए अगर मैं इस डॉट को खत्म करूंगा तो मैं डॉट की जगह क्या यूज करूंगा, कोस थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूंगा, कोस थीटा। तो इसलिए फोर्स भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इन दोनों के दरमियान डॉट को रिमूव कर लिया। जब मैं डॉट को रिमूव करूंगा तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, कोस थीटा। अगर मैं सिंपल यहाँ पर वापस रिवर्स लिखूंगा मतलब रिवर्स जाऊँ ना, अगर मैं वापस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मतलब इन दोनों के दरमियान डॉट लिखो और ऊपर इसके ऊपर एरो का निशान दूंगा। एरो का निशान क्या रिप्रेजेंट करे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं डॉट लिखूंगा तो फिर कोस थीटा नहीं लिखूंगा। जब मैं डॉट को रिमूव करूंगा ना तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, कोस थीटा। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट लेते हो, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आ जाए, स्केलर, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। इस तरह पावर, अभी मैं दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। पावर, पावर क्या है, पावर हमारे साथ एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आप फोर्स और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया, आप किसकी इक्वल है, ये किसका फार्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स को जब आप वेलोसिटी से मतलब क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके साथ किसकी इक्वल होता है, पावर। पावर का फार्मूला क्या है, एफ डॉट वी। पावर के भी और बहुत सारे फार्मूले हम आगे वर्क और एनर्जी के चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पावर हमारे साथ क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप दो स्केलर, यहाँ पर भी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो आंसर किसकी इक्वल आता है, पावर। पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसलिए डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, उसका प्रोडक्ट लेते हो तो वो किसकी इक्वल आ जाए, अगर उसका आंसर स्केलर आ गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर आंसर भी स्केलर आ रहा है। फोर्स डॉट वी, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। इन दोनों का अपने प्रोडक्ट ले लिया तो ये किसकी इक्वल है, पावर। अगर आप इस डॉट को रिमूव करोगे ना तो इसकी जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, कोस थीटा यूज होगा। ये आपने याद रखना है, इस डॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, कोस थीटा यूज करेंगे। अब यहाँ पर कोस थीटा का सही है, डॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा का एक और भी रीजन है कि हम कोस थीटा स्केलर प्रोडक्ट में हम कोस थीटा क्यों यूज करते हैं, साइन थीटा क्यों यूज नहीं करते। एक रीजन तो ये है, जब आप डॉट को रिमूव करोगे हमेशा क्या यूज करोगे, कोस थीटा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये, जब आपने मैंने लेट सपोज के दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई लिया, मतलब दो वेक्टर को प्रोडक्ट लिया, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर किसके इक्वल आ गया, स्केलर। तो यहाँ पर लेट सपोज ये वेक्टर ए है, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। मैंने इन दोनों के दरमियान डॉट को रिमूव कर लिया तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी कोस थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है ए और बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान ये एंगल बन रहा है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूँ कि कोस थीटा हम क्यों यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में हम कोस थीटा क्यों यूज करते हैं। एक बात तो ये कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब आप डॉट को रिमूव करते हो तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को से यूज करते हैं, कोस थीटा। एक रीजन तो ये, और दूसरा रीजन क्या है जो इससे भी और अच्छा रीजन अभी मैं बता रहा हूँ कि लेट सपोज क्या है, ए डॉट बी, आपने दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट ले लिया, और कौन सा प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए डॉट बी इज इक्वल, ये क्या है हमारे साथ, ये वेक्टर ए है, इसी तरह ये वेक्टर ए है और इसी तरह वेक्टर बी, ये क्या है हमारे साथ, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को हम कंप्लीट नहीं लेते। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। दो कंपोनेंट्स मतलब लेट सपोज एक वेक्टर है ना, इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर नहीं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हम ए वेक्टर को क्या लेते हैं, कंप्लीटली लेते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट में। ये ए वेक्टर को हम कंप्लीटली लेते हैं, जबकि बी वेक्टर का सिर्फ प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये बी का सिर्फ हम कौन सा
क्या कौन सा यूज करते हैं, मतलब कौन सा जो लेट सपोज है क्या कौन सा हमारे साथ जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, सिर्फ वही कंपोनेंट यूज करते हैं जो ये क्या वाला एक्स वाला कंपोनेंट हम यूज करते हैं। बी का हम सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिधर भी एक्स एक्सिस आ जाना, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। लेट्स सपोज ये क्या है हमारे साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है। ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, सही है। हमारे साथ 4 क्वाड्रेंट्स है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इस साइड पे एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ये क्या है, जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई, ये नीचे वाला नेगेटिव वाई। तो जब भी एक्स एक्सिस कोई भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे हो तो वहां पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। याद रखना कि जब भी आप एक्स कंपोनेंट यूज करोगे किसी भी क्वांटिटी का या कोई भी वेक्टर एक्स क्वांटिटी में लाइक करा होगा तो वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, कोस थीटा। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि हम ए वेक्टर को क्या करते हैं, ए वेक्टर को कंप्लीटली लेते हैं, जबकि बी का सिर्फ क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जो बी का सिर्फ साया ए के ऊपर लग रहा है वही हम लेते हैं। क्यों, किस तरह, मैंने ए वेक्टर को कंप्लीटली ले लिया और जो बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर का सिर्फ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका साया लग रहा होगा एक्स एक्सिस पर, उसका सिर्फ क्या लग रहा है, साया, मतलब सिर्फ प्रोजेक्शन क्या लग रहा है। ये हमारे साथ ए लेकर ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर को मैंने कंप्लीट ले लिया, जबकि बी वेक्टर ना, ये बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर का क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ये बी का क्या है, इस तरह साया नीचे यहाँ पर लग रहा होगा ना। तो मैंने सिर्फ क्या लिया, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लिया। प्रोजेक्शन कहाँ पर लग रहा है, बी का एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो सिंपल मैंने क्या लिया, बी का सिर्फ बी कोस थीटा। बी का ये नहीं है, बी का ये जो बी वेक्टर है ना, ये हमारे साथ ये बी वेक्टर, इसका मैंने ये वाई कंपोनेंट नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया, सिर्फ बी का एक्स कंपोनेंट। बी का क्या लिया, जो प्रोजेक्शन ए पर लग रहा है, ए को तो मैंने कंप्लीट ले लिया ए वेक्टर को, जबकि बी का सिर्फ मैंने क्या लिया, प्रोजेक्शन जो ए पर लग रहा है। तो ए पर इसका प्रोजेक्शन बी का कहाँ पर लग रहा है, एक्स एक्सिस पर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, एक्स एक्सिस पर लग रहा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, बी कोस थीटा। बी कोस थीटा का मतलब क्या है कि बी का सिर्फ कोस थीटा वाला मैंने कंपोनेंट ले लिया, बी का सिर्फ मैंने एक्स वाला कंपोनेंट जो सिर्फ क्या लग रहा है, बी का साया एक्स कंपोनेंट पे लग रहा है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि जब भी एक्स कंपोनेंट आ जाए तो वहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा। तो इसलिए मैंने ए वेक्टर को कंप्लीटली ले लिया और बी वेक्टर का सिर्फ मैंने क्या लिया, प्रोजेक्शन क्या है, मतलब जो बी वेक्टर का साया है ए पर लग रहा है। तो ये क्या है, ये बी वेक्टर ए है ना, तो इसका कुछ ना कुछ साया यहाँ तक लग रहा होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया कि ये क्या है, ये बी का प्रोजेक्शन है, ये बी का क्या है, प्रोजेक्शन है, जो किसके इक्वल होगा, बी कोस थीटा। तो इसलिए वेक्टर, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट में कोस थीटा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम ए वेक्टर को कंप्लीटली ले लेते हैं, क्योंकि ए वेक्टर किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में, जबकि बी वेक्टर क्या लेते हैं, बी वेक्टर का हम वाई कंपोनेंट नहीं लेते, बी वेक्टर का हम सिर्फ क्या लेते हैं, एक्स कंपोनेंट। बी का हम सिर्फ क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब वो कंपोनेंट लेते हैं जो सिर्फ एक्स एक्सिस में आ रहा होगा, सिर्फ बी कोस थीटा लेते हैं। ये जो वाई एक्सिस में है, अगर वाई एक्सिस कंपोनेंट आप इंक्लूड करेंगे इसमें तो फिर बी वाई साइन थीटा। वाई एक्सिस में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन वाला, जबकि एक्स एक्सिस में हम कौन सा यूज करते हैं, कोस थीटा। तो इसलिए हम ए वेक्टर को कंप्लीट ले लेते हैं, जबकि बी का सिर्फ क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर लग रहा है, ये इसका बी का साया लग रहा है। तो इसलिए बी का हम सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, बी कोस थीटा। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। या आप इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखते हो तो ए डॉट बी हमारे साथ वेक्टर ए का जो हमने क्या लिया था, वेक्टर ए का कंप्लीट मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी का सिर्फ वही हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वही क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जो सिर्फ किस पे पड़ रहा है, वेक्टर बी का सिर्फ वही ले रहा है, वही कंपोनेंट ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहे हैं, मतलब उसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा है, तो हम सिर्फ वही कंपोनेंट उसका ले रहे हैं, वाई एक्सिस नहीं ले रहे। तो इसलिए बी कोस थीटा, आप इसका बी कोस थीटा मतलब बी कंपोनेंट का सिर्फ हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, सिर्फ बी कोस थीटा, मतलब जो एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा है। तो इसलिए हम कोस थीटा यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, क्योंकि हम एक वेक्टर को कंप्लीटली ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पर होता है, जबकि दूसरा वेक्टर का सिर्फ क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं जो एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा होता है। तो इसलिए बी कोस थीटा आता है। एक्स एक्सिस में हमेशा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यूज होता है, कोस थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है। तो इसलिए ए डॉट बी, इसी तरह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इस तरह भी लिख सकते हो, या ए बी कोस थीटा इस तरह भी लिख सकते हो। इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हो, और अच्छे तरीके से
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए को मैंने कंप्लीटली ले लिया, जबकि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए मैंने सिर्फ क्या लिया, वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट लिया, वेक्टर बी का सिर्फ मैंने क्या लिया, प्रोजेक्शन। सिर्फ ये जो वेक्टर बी का, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ साया लग रहा हो, जिस तरह मेरा ये नहीं है, ये क्या प्रोजेक्शन दीवार पर बन रहा है ना, ये बोर्ड पर बन रहा है, तो इसी तरह मैंने सिर्फ क्या लिया, बी का प्रोजेक्शन लिया, बी का क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया जो वेक्टर ए पर बन रहा होगा। तो वेक्टर ए क्या है, एक्स एक्सिस में, तो इसलिए वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, बी कोस थीटा। तो इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए कंप्लीटली मैंने ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी एंड ऑन ए। सिर्फ मैंने क्या लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, मैंने सिर्फ क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया वेक्टर बी का ऑन जो क्या बन रहा है वेक्टर ए पर। मतलब मैंने क्या कर लिया, जो वेक्टर ए का यहाँ पर जितना कंपोनेंट बन रहा है, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ तक बन रहा है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर, मैग्नीट्यूड जितना वेक्टर बी का जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर ए पर बन रहा है मैंने वो ले लिया। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज में इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसी तरह अगर मैंने जिस तरह यहाँ पर लिया कि मैंने क्या कर लिया, वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया ना, वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लिया और वेक्टर बी का सिर्फ वही कंपोनेंट लिया, मतलब सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए पर लग रहा है, तो इसलिए मैंने कोस थीटा बी यूज कर लिया, क्योंकि सिर्फ हम एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट बी का ले रहे हैं, तो इसलिए कोस थीटा यूज हो रहा है। अगर मैं क्या करूँ, वेक्टर बी को कंप्लीटली ले लूँ ना, वेक्टर बी को कंप्लीटली ले लो और सिर्फ वेक्टर ए का क्या ले लो, प्रोजेक्शन, तो फिर भी वही आंसर आएगा। वेक्टर बी को मैंने कंप्लीटली वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब मैंने क्या किया, ऑर्डर को रिवर्स कर लिया, सिर्फ मैंने क्या कर लिया, वेक्टर बी को कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर ए का सिर्फ क्या ले लिया, प्रोजेक्शन। तो वेक्टर बी का क्या होगा, वेक्टर ए पर भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन बन रहा होगा, सही। तो मैंने वेक्टर बी को क्या लिया, कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर ए का सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, वेक्टर ए का क्या लिया, प्रोजेक्शन, क्योंकि वेक्टर ए किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस, इसका कुछ ना कुछ साया तो यहाँ पर बन रहा होगा ना, तो इसलिए ये वेक्टर ए का क्या है, प्रोजेक्शन। वेक्टर ए मैंने रेड लाइन से लिखा है, और यहाँ पर कौन सा कुछ ना कुछ एंगल बी बन रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो मैंने वेक्टर बी को कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर ए का सिर्फ एक्स वाला जो वेक्टर ए का सिर्फ क्या लिया, साया ले लिया, क्या ले लिया, वेक्टर ए का सिर्फ प्रोजेक्शन लिया जो वेक्टर ए पर लग रहा है, जिस तरह मेरा हाथ का प्रोजेक्शन इस तरह लग रहा है, इसी तरह वेक्टर बी का भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, वेक्टर बी पर लग रहा है। तो मैंने सिर्फ ए का वही कंपोनेंट लिया जो सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, सही। वेक्टर ए का मैंने सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन, मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का ले लिया, तो इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, या वेक्टर बी कंप्लीटली मैंने ले लिया और ए कोस थीटा, मैंने ए का सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया जो वेक्टर बी पर लग रहा है, मैंने वेक्टर ए का सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया जो वेक्टर बी पर लग रहा है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर बी डॉट ए आप यहाँ पर खुद लिख लेना, मतलब वो मसला नहीं है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, वो इस तरह मसला नहीं है, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वल, तो इसको बी डॉट ए आप यहाँ पर और खुद भी लिख सकते हो, यहाँ क्योंकि बी डॉट ए, इसी तरह यहाँ पर बी डॉट वेक्टर ए, सही है। तो इस ऑर्डर को आपने क्या करना है, ऑर्डर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने सिर्फ हमेशा वेक्टर ए को कंप्लीटली ले लेना है और वेक्टर बी का सिर्फ प्रोजेक्शन लेना है जो ए पर लग रहा हो। तो आप वेक्टर बी को कंप्लीट ले सकते हो और सिर्फ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ले सकते हो, या वेक्टर ए को कंप्लीट ले लो और वेक्टर बी का क्या ले लो, प्रोजेक्शन ले लो। इसमें कोई भी ऑर्डर, मतलब कोई भी क्या है, मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सही है। अभी मैं बता रहूँगा क्यों कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहूँगा ना, तब आपको ये बात फिर और अच्छी तरह समझ आएगी कि क्यों जब हम वेक्टर ए कंप्लीट ले लेते हैं और वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेते हैं, बी आंसर सही आता है, या हम वेक्टर बी को कंप्लीट ले लेते हैं जबकि वेक्टर ए का सिर्फ क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं जो वेक्टर बी पर बन रहा होता है। तो इसलिए या सिंपल वेक्टर बी को मैंने कंप्लीटली यहाँ पर लिया है ना, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, सिर्फ मैंने क्या लिया, वेक्टर बी को कंप्लीटली ले लिया, जबकि ये वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर बन रहा था ना, मैंने वही वेक्टर बी का मैंने क्या लिया, वेक्टर बी को मैंने कंप्लीटली ले लिया, जबकि वेक्टर ए का मैंने सिर्फ क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, साया लिया जो वेक्टर बी पर बन रहा था। या आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जितना ये वेक्टर ए का मतलब जितना मैंने वेक्टर बी को कंप्लीट ले लिया और वेक्टर ए का मैंने क्या ले लिया, उतना ही मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पर जितना इसका कंपोनेंट है, जितना इसका लेंथ है ना, मैंने उतना ही उसका क्या लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया वेक्टर बी का। इस तरह आप भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, इसी तरह ये मुख्तलिफ अल्फाज में आप लिख सकते हो। तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने मुख्तलिफ लफ्ज़ों में लिखा है, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, किसी तरह आप लिख सकते हो। ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में उसका प्रोडक्ट लेते हो तो उसका अगर आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट।
इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर भी क्या आ रहा होगा, वेक्टर आ रहा होगा। वो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक में आप क्या होना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लाजमी स्केलर नहीं आता है, आंसर वेक्टर भी आता है, स्केलर भी आता है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्केलर वाला पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, उसका डॉट लेते हो, तो जब आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए वर्क भी किसका एग्जाम्पल है, स्केलर प्रोडक्ट। पावर भी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू, जब फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का अपने आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे साथ पावर आ गया। पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट तो आपको समझ आ गया ना, या डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात इसका पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। क्या है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है। याद रखना, कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि आप क्या करो कि ए प्लस बी, आप वेक्टर ए को वेक्टर बी में प्लस करो, या क्या करो, वेक्टर बी को क्या करो, वेक्टर ए में प्लस करो, आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब मैं एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन समझा रहा हूँ ना, मतलब जब आप दो वेक्टर ए को बी में प्लस करो या बी को ए में प्लस करो, आंसर क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। अभी मैं अपनी बात पर बाद में आ जाऊंगा कि 2 + 3 और 3 + 2, आप 2 को 3 में प्लस करो या 3 को 2 में प्लस करो, आंसर भी क्या आता है, 5। आंसर दोनों साइड का सेम आएगा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, दो स्केलर मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस पे अभी मैं अप्लाई करता हूँ कि किस तरह जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है ना, यहाँ पर मैंने एडिशन का बताया, अब मैं क्या मल्टीप्लिकेशन का बता रहा हूँ। जब आप क्या करते हो, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि जब भी आप वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो या बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आता है, सेम। जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, या आप क्या ले, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आप पहले क्या लो, वेक्टर ए लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या वेक्टर पहले क्या ले लो, वेक्टर ए ले लो और फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करो, या वेक्टर बी पहला ले लो बाद में वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। किस तरह, लेट्स सपोज वेक्टर ए का हमारे साथ मैग्नीट्यूड 2 है और मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, उन दोनों का डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 3 से, इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 2 2 3 मतलब 3 2 जार 6, 2 3 जार 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव। अगर आप वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो या वेक्टर बी को ए से, वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो या वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर दोनों का क्या आता है, सेम आता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा या बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर आप वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर क्या आता है, ए बी कोस थीटा, या वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर आपके साथ क्या आता है, ए बी कोस थीटा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर क्या है, स्केलर में स्केलर प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वेक्टर ए। अगर आप वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो या वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। याद रखना यहाँ पर आपको ये कोस वगैरह की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, कोस थीटा। इससे पहले लेक्चर में मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कोस और साइन की दोनों वैल्यू क्या थी आपको बताई थी कि लेट सपोज कोस 90 जब भी कोस की वैल्यू क्या जाए 90, तो कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0। और इसी तरह कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है। अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं, जब लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर में मैंने कोस और साइन की वैल्यू कंप्लीटली डिटेल से सब 90 पर, 45 पर, 60 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर सब मैंने लिखवाई है। तो अभी मैं सिर्फ 90 और 1 की बात करूंगा कि कोस 90 जब भी थीटा क्या आ जाए, 90 आ जाए, या कोस की वैल्यू जब 90 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 0। और कोस 0 मतलब अगर क्या आ जाए, एंगल क्या आ जाए, 0, मतलब कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1। और सबसे ज्यादा ये क्या है, कोस की मतलब मैक्सिमम वैल्यू, कोस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है, 1।
तो कोस की वैल्यू किस पर मैक्सिमम होगी, जब थीटा मतलब एंगल क्या बन रहा होगा, 0 दो वेक्टर के दरमियान। और ये कोस 90 मतलब अगर दो वेक्टर के दरमियान थीटा है, ये थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है 90। अभी मैंने बता दिया कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसलिए अगर कोस की वैल्यू क्या आ जाए 90 तो वो किसके इक्वल होगा, 0। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो आपस में, ये क्या है वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के दरमियान क्या बन रहा हो, 90 एंगल बन रहा हो। क्या बन रहा हो, थीटा क्या बन रहा हो, एंगल क्या बन रहा हो, 90 बन रहा हो। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। म्यूचुअली ये वेक्टर ए वेक्टर बी है और ये क्या है वेक्टर ए, इस तरह ना, ये वेक्टर बी है और ये क्या है वेक्टर ए है। दोनों के दरमियान यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है। जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना तो एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा क्या बन रहा होगा 90। तो इसलिए थीटा किसके इक्वल होगा, 90। तो और मैंने क्या लिखा है कि वेक्टर इज 0, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल। क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि कोस थीटा, कोस की वैल्यू 90 पर क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। मैंने थीटा की जगह क्या पुट कर लिया 90, क्योंकि दोनों वेक्टर के दरमियान क्या है 90 एंगल बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसलिए कोस ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस, जो कोस 90 किसके इक्वल है, 0। तो मैंने कोस 90 की जगह क्या पुट कर लिया, 0। तो इसलिए कोस 0, जब ये कोस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू, ये 0 ना, ये कोस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही, वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही। तो जब ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, सबको 0 कर देगी। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 0। कब स्केलर प्रोडक्ट कब 0 आता है, तब 0 आता है स्केलर प्रोडक्ट जब दोनों वेक्टर क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। याद रखना, जब क्या हो, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा हो, तब स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तब स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सही है, जब दोनों क्या होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा होगा, क्योंकि 90 पर कोस की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए जो उसका प्रोडक्ट होगा, उसका अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद व्हेन यूनिट वेक्टर आर, ये क्या है, परपेंडिकुलर का निशान है, यानी मैंने इस तरह लिखा है परपेंडिकुलर वर्ड्स, मैंने कंप्लीटली नहीं लिखा है, मैंने उसकी जगह क्या लिखा है, परपेंडिकुलर। कि जब यूनिट वेक्टर, याद रखना अभी मैंने क्या लिखा है कि सिर्फ वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना, ये क्या है परपेंडिकुलर, व्हेन यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों के दरमियान क्या बन रहा हो, 90 एंगल, तब क्या होगा, याद रखना यूनिट वेक्टर, इससे पहले मैंने बताया था कि 3 यूनिट वेक्टर है ना, एक क्या है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। ये हमारे साथ क्या है वाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस के लिए यूनिट से पहले मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें। यूनिट वेक्टर पर टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर भी शामिल था, वहाँ पर मैंने डिटेल से पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि हम वाई एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे, और एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई, और जेड एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के। तो यहां पर मैंने लिखा है कि जब यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। याद रखना आई डॉट जे मतलब क्या होगा, आई डॉट जे का मतलब क्या है कि आप जे को, आई को जे से मल्टीप्लाई करो, या जे को के से मल्टीप्लाई करो, या क्या करो के को आई से मल्टीप्लाई करो। ये तीनों क्या है आपस में एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर। आई और जे और के और आई तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। तो इसलिए अगर आप क्या लेते हो वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई को किसका क्या लेते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर यूनिट वेक्टर जे। ये सब के यूनिट वेक्टर हम इसलिए कह रहे हैं, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये जब भी किसी को, जिस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि 4i लेट सपोज प्लस 4j, ये 4i का मतलब क्या है कि ये यूनिट वेक्टर आई क्या है, आई कौन सी क्वांटिटी, आई मतलब क्या है क्वांटिटी तो नहीं, आई क्या है यूनिट वेक्टर, ये क्या है डायरेक्शन को बता रहे हैं। ये जे भी क्या है यूनिट वेक्टर। यहाँ पर मैंने इन दो के साथ आई भी लिख लिया, जे मतलब आई का मतलब क्या है, ये किस एक्सिस पर लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है। और 4j का मतलब क्या है, ये यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 4 है, और जे का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है डायरेक्शन को बताना, यूनिट वेक्टर का काम क्या है डायरेक्शन को बताना। यहाँ पर आई कौन सा यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, के यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस की। आई किसका बताता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे यूनिट वेक्टर वो जो वाई एक्सिस का बताता है, और जेड एक्सिस का कौन सा यूनिट, जेड एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं के। तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर, यूनिट इसलिए हम कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, आई किसके इक्वल है 1, जे भी किसके इक्वल है 1, तो इसलिए यूनिट वेक्टर ये हम इसलिए यूज करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट वेक्टर आई जे लेते हो ना, आई और जे, तो ये दोनों भी क्या आपस में परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर आई जे, तो इसलिए आई जे
यूनिट वेक्टर में हम बी क्या यूज करेंगे, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे मतलब स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो इसलिए आई जे कोस, मैंने डॉट को रिमूव कर लिया, कोस लिख लिया और क्या है दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या आ जाएगा 90। तो इसलिए यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने क्या बताई 1 1 है, तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। इसी तरह कोस 90 किसके इक्वल है 0, तो इसलिए ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो आपने याद रखना है चाहे दो वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, चाहे दो वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे ना, चाहे दो वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना तब उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए मैंने दो यूनिट वेक्टर लिया। अगर मैं क्या लूँ जे और के ना, जे और के ये दोनों भी क्या आपस में परपेंडिकुलर, इन दोनों के दरमियान भी क्या है 90 एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर जे को के से मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, डॉट को मैंने रिमूव कर लिया, कोस थीटा लिख लिया, कोस थीटा क्या है दोनों परपेंडिकुलर है जे और के, तो 90 एंगल इनके दरमियान बन रहा है। कोस 90 पर उस कोस की वैल्यू क्या होती है 90 पर 0, तो इसलिए यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो मैंने बताई थी, इसलिए हम यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब 1, कि जे का भी वैल्यू 1 है, के का भी वैल्यू 1 है, तो इसलिए मैंने जे की जगह भी 1 लिख लिया, के की जगह भी 1 लिख लिया और कोस 90 किसके इक्वल है 0, तो ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यूनिट वेक्टर के और जे का मैग्नीट्यूड लेते हो, के और जे, ये हमारे साथ के है और ये क्या है जे, पहले मैंने क्या लिया जे और के, अगर क्या लेते हो लास्ट में क्या लेते हो के और आई, के और आई, इनके दरमियान भी कौन सा एंगल बन रहा है, इनके दरमियान के और वाई, ये क्या है इस तरह आप सही करके लिखो तभी ये क्या बन रहा होगा, ये क्या है हमारे साथ जे, ये आई है और ये क्या है के, इन तीनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है 90। अगर आप के और आई यूनिट वेक्टर के और आई के दरमियान भी कौन सा, के और आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो इनके दरमियान भी कौन सा एंगल बनना होता है 90 एंगल बनना होता है। सही है, ये इस तरह तीनों इस तरह है ना, ये वाई एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर है, जबकि ये क्या है ये जो आउटवर्ड है ना इस तरह आउटवर्ड निकला होता है, इसी आपकी तरह ना, आपकी जो अपवर्ड डायरेक्शन है इस तरह, मैं अगर लिखूँ इस तरह तो और अच्छा होगा, इस तरह नहीं इस तरह, ये क्या वाई एक्सिस। तो तीनों क्या है परपेंडिकुलर, तीनों के दरमियान अगर इन दोनों के दरमियान एंगल तो इन दोनों के दरमियान देखोगे या इन दोनों के दरमियान देखोगे सब के दरमियान कितना एंगल बन रहा है 90, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप के आई को लोगे तो इस तरह के आई को डॉट को मैंने रिमूव किया, कोस लिख लिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो मैंने 90 डिग्री पुट कर लिया, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो इससे क्या होगा अगर आई डॉट जे लोगे या ये किसके इक्वल होगा जे डॉट के, और ये किसके इक्वल होगा के डॉट आई, क्यों इक्वल है क्योंकि आई डॉट जे लोगे बी वैल्यू 0 आ रही थी, जे डॉट के ले रहे थे बी वैल्यू 0 आ रही थी, अगर के डॉट आई ले रहे थे बी क्या आ रही थी 0 आ रही थी। तो इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है, सब किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहाँ तक हमने स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लिए। तो इसके बाद अभी हम और पढ़ेंगे, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नोट करने है नोट कर ले। तो इसके बाद हम स्केलर प्रोडक्ट के 3-4 और प्रॉपर्टी भी है, इसके बाद फिर हम कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो मैं साइट पे हो जाता हूँ। तो इसी तरह अभी इससे पहले अपने स्केलर प्रोडक्ट के या डॉट प्रोडक्ट के हमने क्या कर लिए थे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की जो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक, जिसको हम क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक, बाकी रिमेनिंग करेक्टरिस्टिक अभी हम क्या करें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो करेक्टरिस्टिक क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे स्केलर प्रोडक्ट के, ये बाकी क्या है उसके रिमेनिंग करेक्टरिस्टिक के। तो इसके बाद तीसरा करेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि जब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, हम दोनों नाम इसको कह सकते हैं, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। याद रखना जब आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हो दो पैरेलल वेक्टर की तो वो क्या आता है मैक्सिमम। मैं अभी बताता हूँ किस तरह मैक्सिमम। लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह और ये वेक्टर भी इसकी डायरेक्शन